वानावर की वादियों में गूंजी मगध की विरासत, साहित्य और पर्यटन के संगम से रचा गया नया इतिहास। मगध की पावन धरती अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व विख्यात है। इसी गौरवशाली परंपरा को अक्षुण्ण रखने और जनमानस को अपनी जड़ों से जोड़ने के ध्येय के साथ मगध साहित्य विरासत मंच द्वारा रविवार 18 जनवरी 2026 को वानावर काव्य महोत्सव 6 का भव्य आयोजन किया गया। जहानाबाद के मखदुमपुर स्थित वानावर की पहाड़ियों की तलहट्टी में स्थित लामा होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में साहित्य और संस्कृति के एक नए युग का सूत्रपात किया है। ये आयोजन मगध की साहित्यिक चेतना को विस्तार देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है, जहां प्रकृति के सानिध्य में शब्दों की अनूठी महफिल सजी। यह महोत्सव केवल कविता पाठ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे साहित्य, इतिहास, पर्यटन और प्रकृति के अनूठे संगम के रूप में प्रस्तुत किया गया। मगध साहित्य विरासत मंच के संरक्षक और मुख्य संयोजक अशोक कुमार प्रियदर्शी तथा सागर आनंद सागर के नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों से ये सिलसिला निरंतर जारी है। इन 6 वर्षों में वानावर काव्य महोत्सव ने न केवल स्थानीय स्तर पर पहचान बनाई है, बल्कि आज इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। आयोजकों का संकल्प है कि मगध की इस प्राचीन सभ्यता को साहित्य की चाशनी में भिगोकर दुनिया के सामने लाया जाए, ताकि नई पीढ़ी अपने स्वर्णिम अतीत पर गर्व कर सके। महोत्सव की गरिमा को बढ़ाने में संरक्षक मंडल की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव ने कार्यक्रम को अपनी शुभकामनाएं देते हुए इसे वैचारिक क्रांति का प्रतीक बताया। वहीं रामकृष्ण परमहंस के निदेशक चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज को नई दिशा और युवाओं को जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है। कायनात इंटरनेशनल के निदेशक शकील अहमद काकवी ने भी अपनी गरिमा में उपस्थिति दर्ज कराई और मगध की साझी संस्कृति को बढ़ावा देने के मंच के प्रयासों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इस साहित्यिक महाकुंभ में पर्यटन की संभावनाओं पर भी गंभीर विमर्श किया गया। संरक्षक मंडल में शामिल सुनील प्रसाद और कुमारी सुमन सिद्धार्थ ने पर्यटन के दृष्टिकोण से वानावर की महत्ता को रेखांकित किया। इन्होंने जोर देकर कहा कि बराबर की पहाड़ियां केवल पत्थरों का समूह नहीं है, बल्कि ये हमारी सभ्यता की गवाह है। प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर रोहित राज और लजीज ग्रुप के चेयरमैन नीतीश कुमार प्रेम ने भी इस मंच को एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर बताया, जो पर्यटन और साहित्य के माध्यम से जहानाबाद के विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। कार्यक्रम का मुख्य केंद्र बिंदु वानावर की वे ऐतिहासिक गुफाएं रही, जिन्हें सतघरवा के नाम से जाना जाता है। इतिहास गवाह है कि ये गुफाएं विश्व की पहली मानव निर्मित गुफाएं हैं, जिनका निर्माण मौर्य काल में हुआ था। इन गुफाओं की वास्तुकला और उनके भीतर की चमक आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए शोध का विषय है। महोत्सव के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि यदि इन गुफाओं का उचित प्रचार प्रसार हो तो ये क्षेत्र वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से उभर सकता है। साहित्यिक सत्र में बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर की महिमा का भी गुणगान किया गया। पहाड़ियों की चोटी पर स्थित यह प्राचीन मंदिर मगध के लोगों की अगाध आस्था का केंद्र है। कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सिद्धेश्वर नाथ की आध्यात्मिक शक्ति और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया। आयोजकों का मानना है कि जब तक पर्यटन स्थलों को साहित्य और स्थानीय लोक गाथाओं से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक उनका वास्तविक विकास संभव नहीं है। यही कारण है कि मंच विगत 6 वर्षों से लगातार इस दिशा में संघर्षरत है। काव्य सत्र की शुरुआत प्रसिद्ध गायक अवनीश कुमार मुन्ना की सुरीली प्रस्तुति से हुई, जिसने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद देश और राज्य के कोने कोने से आए 108 कवि और कवियत्रियों ने अपनी लेखनी से वानावर की वादियों को गुंजायमान कर दिया। मंच का कुशल संचालन राणा वीरेंद्र सिंह ने अपनी विशिष्ट शैली से किया, जिससे कार्यक्रम की निरंतरता और उत्साह अंत तक बना रहा। कवियों ने अपनी कविताओं में मगध के शौर्य, प्रेम और यहाँ की मिट्टी की खुशबू को बेहद खूबसूरती से पिरोया। प्रमुख कवियों में डॉक्टर विभा रानी श्रीवास्तव, आरपी पायल, सुनील कुमार और भुवन ने अपनी कालजयी रचनाएं प्रस्तुत की। वहीं इरशाद आलम शिबू, अंकित राज, अविनाश बंधु, मधुरेश नारायण और अटल लाल कर्ण ने समकालीन विषयों के साथ साथ बराबर की ऐतिहासिकता पर प्रहार किया। विशेष रूप से प्रसिद्ध शायरा मीनाक्षी मीनल की उपस्थिति ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया। उनकी गजलों और नज्मों ने प्रेम और सौहार्द का ऐसा वातावरण निर्मित किया कि दर्शक दीर्घा में बैठे लोग भाव विभोर हो उठे। महोत्सव के दौरान इस बात पर गहन चर्चा हुई कि आधुनिकता की इस दौड़ में युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक पहचान खोती जा रही है। अशोक कुमार प्रियदर्शी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा
कि साहित्य ही वो माध्यम है जो अतीत के गौरव और भविष्य की संभावनाओं के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण करता है। इन्होंने बताया कि ये महोत्सव अब महज एक वार्षिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि ये मगध की अस्मिता को बचाने का एक सशक्त जन आंदोलन बन चुका है, जिसमें हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है। संरक्षक सागर आनंद और चितरंजन चैनपुरा ने कार्यक्रम के आयोजन में अहम भूमिका निभाई। उनके साथ नंदन मिश्र, निशांत और अमृतेश कुमार मिश्रा ने पूरी निष्ठा के साथ व्यवस्थाओं को संभाला। मंच के इन सदस्यों का मानना है कि जहानाबाद को केवल अपराध या पिछड़ेपन के नाम से नहीं, बल्कि इसकी महान बौद्ध विरासत और अशोककालीन गुफाओं के नाम से पहचाना जाना चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मगध साहित्य विरासत मंच दिन रात काम कर रहा है और आज इसका प्रभाव धरातल पर देखने को मिला है। महोत्सव के अंत में उन सभी कवियों, सहयोगियों, आए अतिथियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने इस यात्रा को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। मगध साहित्य का इतिहास से संवाद की धरती, मगध साहित्य का इतिहास से संवाद की धरती, अगम आध्यात्म परिमित अलौकिक स्वाद की धरती, मुदित मृदु मुक्त मुस्काने, मुदित मृदु मुक्त मुस्काने, अखिल अनुवाद की धरती, नमन है काव्य वाणावर जहानाबाद की धरती, नमन है काव्य वाणावर जहानाबाद की धरती। देखिए, हम लोग इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, इस ज़िले के रहने वाले लोग हैं और जहानाबाद ज़िला की कला संस्कृति का विकास हो, यह सोच करके हम लोग यह कार्यक्रम करते हैं। इसके लिए मगध साहित्य विरासत मंच बनाया गया जहानाबाद के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा और उसके अंतर्गत हम लोग वानावर काव्य महोत्सव का आयोजन करते हैं और मुख्यतः यहाँ के पर्यटन को विकास करना हमारा उद्देश्य है और इसलिए पूरे बिहार के साहित्यविदों को हम यहाँ बुलाते हैं, यहाँ कार्यक्रम करते हैं। बिहार के लगभग प्रत्येक भाषाई जिला से लोग आए हैं। अंगिका, बज्जिका, मैथिली, भोजपुरी और मगही के सारे मिश्रण है यहाँ, जो आज बराबर के तलहट्टी में देखने को मिल रही है, इस खूबसूरत पहाड़ी में देखने को मिल रही है। वानावर को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? वानावर काव्य महोत्सव एकमात्र माध्यम है, उद्देश्य यह है कि बराबर के पर्यटन जो है अभी तक अधर में है। मैं आप लोगों की आवाज़ के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं विभाग को, प्रशासन को और संबंधित जो विभाग के जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं उन लोगों से भी निवेदन है कि बराबर जो है राजगीर और बोधगया से कहीं भी कम इतिहास नहीं सहेजे है, लेकिन आज बिल्कुल अधर में है या धूल कण से छुपा पड़ा है। तो आप के चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि पर्यटन के क्षेत्र में बराबर की जो महती है वो विश्व पटल पर आए, यहाँ विदेशी सैलानियों का आगमन हो, ऐसी व्यवस्था हो। इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम को किया जाता है और 9 वर्ष में हम सब लोग आपस में मिलते जुलते हैं। आगे भी करते रहेंगे। यह मैं जब तक जीवित रहूँगा, मगध साहित्य विरासत मंच रहे और यह कार्यक्रम करेगा। हम लोग जब तक यहाँ के धरती को, ये बराबर के जो मगध का हिमालय कहा जाता है बराबर पहाड़ी क्षेत्र को, तो वानावर खूबसूरत वादियों को जब तक हम लोग विदेश का स्विट्जरलैंड जैसा यहाँ व्यवस्था नहीं करवा लेंगे, तब तक मैं ना तो अपना प्राण त्यागूंगा और ना ही मैं इस पहाड़ी के निर्माण में कोई कसर छोड़ूंगा।